कल मैंने तुम्हें तीसरा चैप्टर इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल शुरू करवाया था। सबसे पहले मैंने तुम्हें डेफिनेशन एक बताई थी डिवाइडेड डिफरेंस की, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एंड सो ऑन। किसी भी डिवाइडेड डिफरेंस की अपने डेफिनेशन बना सकते हैं, किस तरह से बनानी है ये मैंने आपको बताया था। इसी क्रम में आगे चलते हुए आज डिवाइडेड डिफरेंस टेबल एक बनानी होती है, वो अपने सीखेंगे। ये मैंने वेरिएबल लिया एक्स, जिसकी वैल्यूज़ मैंने जिसके मान लिखे हैं x0, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। इनके सापेक्ष जो y के मान हैं वो f(x0), f(x1), f(x2), f(x3), f(x4) एंड सो ऑन। जब अपने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू निकालते हैं तो काम अपने को वैसे ही करना है जैसे अपने डिफरेंस टेबल पहले बनाई है। थोड़ा सा अंतर ये होता है कि यहाँ पे y को भी घटाना और x को भी घटा के अपने को डिवाइड करना होता है। तो जैसे मैंने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में वैल्यू लिखी, देखो f(x1) माइनस f(x0) अपॉन x1 माइनस x0, फिर f(x2) माइनस f(x1) अपॉन x2 माइनस x1, फिर लिखा मैंने f(x3) माइनस f(x2) अपॉन x3 माइनस x2, f(x4) माइनस f(x3) अपॉन x4 माइनस x3। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, इनको हम f(x0), x1, f(x1), x2, f(x2), x3, x3, x4 के रूप में अपने लिख सकते हैं। जनरली हम इसी तरह से ही लिखेंगे आगे। सेकंड डिफरेंस जब अपने निकाला डिवाइडेड डिफरेंस, तो उसी तरह से f(x1), x2 माइनस f(x0), x1, फर्स्ट और थर्ड जो वेरिएबल होता है उनका डिफरेंस लेना होता है। तो x2 माइनस x0 लिख दिया, डिवाइड कर दिया मैंने। फिर f(x2), x3 माइनस f(x1), x2 किया मैंने, x3 माइनस x1 कर दिया। फिर f(x3), x4 माइनस f(x2), x3 डिवाइड कर दिया x4 माइनस x2। उसी तरह से इनको जैसे हम लिख सकते हैं f(x0), x1, x2 से, फिर f(x1), x2, x3 से, फिर f(x2), x3, x4 से एंड सो। डिफरेंस टेबल और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में केवल अंतर यही है कि यहाँ पे पहले y को घटाया जाता है, फिर डिवाइड किया जाता है x के डिफरेंस से। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो इसी चीज़ का है कि वहाँ पे अपने डिवाइड नहीं करते थे और यहाँ पे अपने को डिवाइड करना होता है। जोन से वेरिएबल यूज़ किए अपने, उन्हीं से अपने फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करना है। जैसे f(x0), x1 फर्स्ट डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ वेरिएबल अपन ने लिए x0, x1। इसी तरह से सेकंड में यही काम अपने तीन वेरिएबल के लिए किया, x0, x1, x2 के लिए एंड सो। इस टेबल को एक तो आपने अच्छी तरह से समझ। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं बुक में लिखे हुए, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने उठाया वहाँ से। जैसे तुम्हें कोई एक फंक्शन की वैल्यू दी f(x) इज इक्वल टू 1/x, और तुम्हें सिद्ध करके दिखाना है कि f(ab) का मान -1/ab के बराबर है और f(abc) का मान 1/abc के बराबर है। जैसे अपने को दिख रहा है f(ab) का मतलब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, f(abc) का मतलब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। यहाँ जो वेरिएबल यूज हुए हैं वो ab और abc हैं। तो जैसे अपने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं f(ab) के लिए, तो जैसे अपने को मालूम है फॉर्मूला fa माइनस fb अपॉन a माइनस b। अब जब अपने को fa की वैल्यू लिखनी है, तो क्योंकि अपने को fx का मान पता है 1/x, अपने वैल्यू लिखेंगे 1/a, fb की -1/b अपॉन a माइनस b। ऊपर एलसीएम ले लिया अपन ने b माइनस a और ab इंटू a माइनस b। a माइनस b से a माइनस b को कैंसिल कर दिया तो -1/ab। सेकेंड पार्ट जो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस का, उसका जब मान निकालेंगे तो f(abc) इज इक्वल टू फॉर्मूला f(ab) माइनस f(bc) अपॉन a माइनस c। फर्स्ट और थर्ड वेरिएबल का डिफरेंस लिया अपन। अब यहाँ पे f(ab) का मान लिखा तो -1/ab प्लस f(bc) का मान लिखा तो 1/bc अपॉन a माइनस c। अब ये जो मैंने डायरेक्ट मान लिखे हैं f(ab) का, जो ऊपर अपन ने क्वेश्चन किया उसमें देखो आंसर आ रहा है -1/ab। मैंने -1/ab लिख दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया 1/bc।
फिर ऊपर एलसीएम लिए ए बी सी, तो ऊपर बना ए माइनस सी अपॉन ए बी सी अपॉन ए माइनस सी। ए माइनस सी कैंसिल हो गया तो आंसर आया मेरे पास 1/ए बी सी। कुछ इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपने करने। तो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, इससे तुम्हारे आगे के प्रश्न हल हो जाए। अब यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, विभाजित अंतर के प्राय गुण से मतलब है कि कुछ थ्योरम्स लिखी हुई हैं जो अपने को पढ़ना है। फर्स्ट थ्योरम ये बोल रही है कि विभाजित अंतर उनके चरों के सम्मित फलन होते हैं, अर्थात किसी विभाजित अंतर का मान उनके चरों के मान से स्वतंत्र है। ये मेन चीज़ आपको ये समझनी है कि जब अपने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, सपोज दो वेरिएबल हैं x0 x1, उसको अपने लिखते हैं f(x0 माइनस f(x1) अपॉन x0 माइनस x1। इसी फॉर्मूले मैंने बताया था नेगेटिव साइन ऊपर और एन नेगेटिव साइन नीचे कॉमन लेके कैंसिल कर दें, यही फार्मूला चेंज हो जाता है f(x1 माइनस f(x0) अपॉन x1 माइनस x0। अब कहने का मतलब है f(x0 x1) के दोनों मान लिखे जा सकते हैं। ये चीज़ अपने को थ्योरम में प्रूव करके दिखानी है। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले मैंने लिखा विभाजित अंतर की परिभाषा से हम जानते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, दोनों को अलग अलग कर दिया, f(x1 अपॉन x1 माइनस x0 माइनस f(x0 बटे x1 माइनस x0। सेकेंड वाला जो लिखा माइनस f(x0 अपॉन x1 माइनस x0, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लिया मैंने, इसको लिख दिया मैंने f(x1 अपॉन x1 माइनस x0 प्लस f(x0 अपॉन x0 माइनस x1। इसको ध्यान से देखने में तुम्हें पता चला कि ऊपर x1 आ रहा है तो जो दूसरा वेरिएबल है वो x1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर x0 आ रहा है तो नीचे जो दूसरा वेरिएबल है वो x0 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इन दोनों को यदि सिग्मा की फॉर्म में लिखा जाए तो मैंने लिख दिया सिग्मा f(x0 अपॉन x0 माइनस x1। सिग्मा हटने पे जो दूसरा मान लिखेंगे वो f(x1 अपॉन x1 माइनस x0 हो जाएगा। फिर मैं लिखा फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस वी नो दैट, ये फॉर्मूला लिखा मैंने f(x0 x1 x2) का f(x1 x2 माइनस f(x0 x1) अपॉन x2 माइनस x0। फिर x2 माइनस x0 जो डिनोमिनेटर में उसको बाहर निकाल लिया, अंदर f(x1 x2) का फॉर्मूला लिखा, फिर x0 x1 का फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे आप देखोगे f(x1) के दो पद आ रहे हैं, एलसीएम ले लिया मैंने कंप्लीट का और इसको सॉल्व किया, x2 माइनस x0 को अंदर ले गया, तो मेरे पास स्टेप बना f(x2 अपॉन x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 माइनस f(x1 अपॉन x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 माइनस f(x1 अपॉन x2 माइनस x0 x1 माइनस x0 प्लस f(x0 अपॉन x2 माइनस x0 और x1 माइनस x0। जो f(x1) के दो पद आ रहे हैं इन दोनों को मैंने इकट्ठा किया, तो f(x2 अपॉन में x2 माइनस x0 और x2 माइनस x1 पहला पद बना मेरा। दूसरा पद f(x1 अपॉन में, ध्यान से यहाँ पे काम करना कि नेगेटिव आ रहा हो तो नीचे से कॉमन लेके पॉजिटिव बना लेना, तो मैंने लिखा x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2। फिर f(x0 अपॉन x0 माइनस x1 और x0 माइनस सिग्मा फॉर्म में यदि इसको लिखा जाए तो अपने लिख सकते हैं सिग्मा f(x0 अपॉन x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2। अब मैंने इसके नीचे एक लाइन लिख दी विच इज़ शो दैट, जो यह शो करता है कि f(x0 x1 x2) वेरिएबल्स x0 x1 x2 में स्वतंत्र है या सम्मित है। मीन्स इन टर्म को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने लिखा इसी तरह से थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला लिखें तो उसको भी अपने इसी तरह से रिपीट कर सकते हैं f(x0 अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 और x0 माइनस x। नीचे मैं लिख दिया देयरफॉर, अर्थात f(x0 x1 x2 x3) वेरिएबल x0 x1 x2 x3 में सम्मित है या x0 x1 x2 x3 में स्वतंत्र है। एक के लिए किया, फिर दो के लिए किया, फिर तीन के लिए किया, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। अपने nth डिवाइडेड डिफरेंस का मान भी अपने इस तरह से लिख सकते हैं जो कि वेरिएबल x0 x1 अप टू xn में
साम्यता या इन चरों से स्वतंत्र। थैंक यू।